Melting ice in Alaska. It is third chapter of class 8th. ग्लोबल वार्मिंग इज़ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर प्लानट. ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे प्लानट की एंड द बिगेस्ट रीजन फॉर क्लाइमेट चेंज. और सबसे बड़ा रीज़न है क्लाइमेट चेंज का. पोलर बियर्स आर इन ग्रेव डेंजर. जो पोलर बियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजर में है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ आइस इन द आर्कटिक रीजन्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. क्योंकि आइस का लॉस हो रहा है आर्कटिक रीजन में जिसकी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली टेम्परेचर को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है. टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से जो आइस है वो मेल्ट होने लगता है. आइस जो मेल्ट होता है तो उसकी वजह से वाटर सप्लाई बढ़ जाती है और वाटर सप्लाई बढ़ेगा तो फिर ऑफ कोर्स फ्लड वगैरह आएगा. फ्लड आएगा. यही सब के बारे में हमारे जो ऑथर हैं वो बात कर रहे हैं. चलो तो स्टार्ट करते हैं. यूपिक विलेज ऑफ अबाउट 380 पीपल्स. जो हमारे यूपिक विलेज है उसमें लमसम 380 पीपल्स हैं ऑन द निंगलिक रिवर, जो कि निंगलिक रिवर पे है नियर द वेरिंग सी के बगल में. हैज़ स्पेंट मोर देन 2 डिकेड्स प्रिपेयरिंग टू मूव. वहाँ पे वो लोग मोर देन 2 डिकेड से रह रहे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ से मूव करने के लिए. थोइंग पर्माफ्रोस्ट एंड एरोजन हैव इंक्रीज. थोइंग का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ आइस और आइस स्नो और another frozen substance becoming liquid or soft as a result of warming. फ्रोज़न सब्सटेंस वो होते हैं जैसे हमारे पत्थर वगैरह होते हैं ना, ये सब वो हमारे फ्रोज़न सब्सटेंस होते हैं. तो थॉइंग क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गई जिसमें आइस हो गए, फ्रोज़न सब्सटेंस हो गए, ये सब क्या सॉफ्ट होने लगता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. पर्माफ्रोस्ट क्या होता है, अ थिक लेयर ऑफ सोल अंडर द सरफेस. हमारी ये सरफेस के अंदर जो मिट्टी की एक थिक लेयर होती है उसके बारे में बात हुई है. इरोजन, इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव. तो वो सब बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लडिंग रिस्क, बाढ़ आ रही है. एंड कॉज्ड द लैंड अराउंड देयर होम्स टू क्रम्बल. और इसके कारण से क्या हो रहा है कि जो हमारे होम्स है उसके चारों ओर जो लैंड है वो क्रम्बल मतलब धंसती जा रही है. एंड सिंक, कम होती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है. कम्युनिटी लैंडफिल हैज़ वॉश्ड अवे. जो कम्युनिटी लैंडफिल है वो हमारा बह चुका है. बेसिकली लैंडफिल क्या होता है कि जहाँ एक ऐसा लैंड जहाँ पे जो कचरा हम डालते हैं तो उससे जो फिल होती जाती है जो लैंड, उसे लैंडफिल बोलते हैं. तो वो बह गई है. फ्यूल स्टोरेज टैंक है. लीन प्रिकैरियसली. प्रिकैरियसली का मतलब क्या होता है, इन अ वे दैट इज़ लाइकली टू फॉल और बी डैमेज्ड. जिसमें मतलब फ्यूल स्टोरेज टैंक है वो हमारे डैमेज हो चुके हैं. सम हाउसेस हैव ऑलरेडी बीन टॉर्न डाउन बिकॉज दे वर इन डेंजर ऑफ कोलैप्सिंग. और कुछ हाउस ऑलरेडी टॉर्न डाउन धंस चुके हैं. क्यों, कोलैप्सिंग का मतलब होता है बह जाना, मतलब बहने का खतरा, क्योंकि बहने का खतरा वहाँ पर है. सो सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं हमारे जो ऑथर हैं, सो आफ्टर ईयर्स ऑफ प्लानिंग, मतलब सालों की प्लानिंग के बाद एंड कंस्ट्रक्शन के बाद, फैमिली बिगिन अराइविंग 2 वीक्स एगो इन द फ्रेशली मिंटेड विलेज मर्टाविक. जो हमारी फैमिली से 2 वीक पहले से एक जो नया गांव बना है मर्टाविक उसमें आ रहे हैं. अबाउट 10 मील्स साउथ ईस्ट ऑफ नेल्सन आइलैंड. जो हमारा जो मर्टाविक है वो नेल्सन आइलैंड पे साउथ ईस्ट में 10 मील दूर है. ड्यूरिंग ब्रेक्स इन द हाई विंड एंड हैवी रेन्स दैट लैस्ड द यूकिन डेल्टा. क्या हुआ है, हमारा जो हाई विंड और हाई रेन की वजह से, हैवी रेन्स की वजह से हमारा जो यूकोन डेल्टा है वहाँ पे ब्रेकेज आ गई है, जिसकी वजह से 18 फैमिलीज मेड द मूव. जिससे 18 फैमिली क्या वहाँ से मूव कर रही हैं. एंड बिगेन अनपैकिंग बिलोंग इन देयर न्यूली बिल्टेड एनर्जी इफिशिएंट होम. वो अपना मतलब अपने नए घर में आ गई हैं और वहाँ पे अपना सामान अनपैक कर रही हैं. थर्ड पॉइंट क्या कहता है, आ फ्यू मोर फैमिलीज आर एक्सपेक्टेड टू मेक द ट्रांजिशन दिस वीक. और कुछ और फैमिली है जो यहाँ पे आने का एक्सपेक्ट है कि वो आ सकती हैं. बट इट विल प्रोबेबली टेक अनटिल एटलीस्ट 2023 बिफोर इनफ होम्स आर बिल्ड फॉर एवरीवन. जो भी यहाँ पे मतलब मटाविक में जो लोग आ रहे हैं, हमारे जो ऑथर है वो कह रहे हैं एटलीस्ट 2023 के बाद तक हमारे इतने घर बन जाएंगे सभी के लिए जो सफिशेंट हो, मतलब इनफ हो. अनटिल देन द मर्टाविक, जब तक जो मर्टाविक न्यूटॉक विल ऑपरेट फ्रॉम द 2 लोकेशन सेपरेटेड बाय वाटर.
जब तक जो मर्टाविक और जो न्यूटॉक है वो ऑपरेट किया जाएगा, जो कि सेपरेट हो चुका है किससे, वाटर की वजह से। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, दिस मंथ अ पायनियरिंग ग्रुप ऑफ रेसिडेंट्स फ्रॉम द अलास्का विलेज ऑफ न्यूटॉक फाइनली बिगेन सेटलिंग इनटू अ ब्रांड न्यू टाउन। इस महीने जो पायनियरिंग ग्रुप का मतलब होता है पीपल्स का ग्रुप, जो वहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ पे, अलास्का में, वो भी, जो अलास्का क्या है, एक विलेज है न्यूटॉक का, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं फाइनली, किसके लिए, सेटल होने के लिए। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में दे हैव बिकम सम ऑफ नॉर्थ अमेरिकाज अर्लीस्ट क्लाइमेट चेंज ट्रांसप्लांट, क्योंकि जो नॉर्थ अमेरिका में जल्दी जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसकी वजह से बहुत सारे लोग अलास्का से आ रहे हैं। आ बिग थॉ, बिग थॉ का मतलब होता है एक बहुत बड़ी पिघलन, थॉ मतलब पिघलना। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स मतलब हजारों सालों से, अंटिल द अर्ली 20th सेंचुरी मतलब 20th सेंचुरी तक, द यूपिक, जो यूपिक विलेज था, सीजनली नोमैडिक हंटर्स हु मूव्ड बिटवीन कैंप्स, जो वहाँ के जो हंटर्स, जो शिकारी होते थे, वो मूव करते थे, कैंप्स में जाते थे। दे हंटेड सील्स, मूव्स एंड मस्क ऑक्सन एंड गैदर्ड बेरीज एंड वाइल्ड ग्रीन्स। वहाँ पे वो लोग जो शिकार करते थे वो सील्स का, मूस का और मस्क ऑक्सिन का करते थे, वहाँ से बेरीज को इकट्ठा करते थे, और वाइल्ड ग्रीन्स मतलब ग्रीन वेजीज को। वाइल दिस कम्युनिटी, जब ये जो कम्युनिटी है जो हंटर करके अपना सब कर रही थी, उस टाइम की बात हो रही है। वाइल दिस कम्युनिटी, जब ये कम्युनिटी स्टिल मेंटेन कर रही थी एक सबसिस्टेंस लाइफ स्टाइल, दे सेटल्ड इन न्यूटॉक 1949। सबसिस्टेंट लाइफ स्टाइल का मतलब ये होता है जिसमें हमें ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, बस रहने के लिए घर, खाना और हमारे कुछ ज़रूरत का सामान, मतलब एक नॉर्मल लाइफ, बस वो उस लाइफ स्टाइल को बोलते हैं सबसिस्टेंस लाइफ स्टाइल। वो लोग वहाँ पे जी रहे थे 1949 से। सिक्स्थ पॉइंट, सिंस देन एज क्लाइमेट चेंज हैज़ वार्म्ड द प्लैनेट, जब से जो हमारा प्लैनेट है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वार्म हो रहा है, इट हैज़ स्टार्टेड, इसने क्या स्टार्ट कर दिया, थॉइंग, पिघलना, द फ्रोजन ग्राउंड, जो फ्रोजन ग्राउंड है वो पिघलने लगा है, दैट सिट्स बिलो द सर्फेस अक्रॉस 9 मिलियन स्क्वायर मील्स ऑफ फार नॉर्थ, जो कि हमारे ग्राउंड के नीचे 9 मिलियन स्क्वायर मील्स नीचे है। दैट इज़ कॉजिंग, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो रोड्स हैं, पाइपलाइंस हैं, बिल्डिंग्स हैं, फाउंडेशन है, टू वकल, हमारा जो रोड्स हैं, पाइपलाइंस, बिल्डिंग, वो सब टूट रहे हैं, वकल मतलब टूट रहे हैं। वाइल ऑल्सो रिलीजिंग मोर ग्रीन हाउसेस गैसेस, जिसकी वजह से हमारा ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं वो भी रिलीज़ हो रही हैं। अब ग्रीन हाउस गैस रिलीज़ हो रही है विच डिराइव्स ग्लोबल टेम्परेचर इवन हायर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा ग्लोबल टेम्परेचर भी हाई हो रहा है। मीनवाइल एज सी आइस ड्विंडल, मतलब जैसे सी है, ड्विंडल्स का मतलब होता है हमारा बर्फ़ का पिघलना, एंड मूव ऑफशोर, बर्फ़ हमारा पिघल रहा है और मूव कर रहा है बाहर की तरफ। Storm surges and rushing up rivers, gnawing away at banks and splashing into community, rising seas accelerate this erosion, जिसकी वजह से क्या हमारा आइस पिघल रहा है, वो बाहर आ रहा है, जो हमारी रिवर्स हैं वो भी हमारी बाहर आके बहने लगी हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारा राइजिंग सीज एक्सेलरेट दिस इरोजन, जो हमारा सीज में जो बढ़ रहा है, क्या इरोजन बढ़ रहा है। एक्सेलरेट का मतलब होता है बढ़ना, इरोजन मतलब होता है मिट्टी का कटाव, जैसे फोटो में दिख रहा होगा, ये देखो ये मिट्टी कटती हुई दिख रही है, ये तो इसकी वजह एक्सेलरेट, जो ये हो रहा है सब चीज़ें, वो एक्सेलरेट कर रहा है किसको, इरोजन को। सेवेंथ पॉइंट, एज अ रिजल्ट न्यूटॉक रेसिडेंट्स हैव बॉयज्ड फॉर ईयर्स इनॉर्मस चंक्स मतलब बहुत सारे टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, ऑफ द वंस स्टेबल सोल क्रम्बल इनटू द निंगलिक, मतलब इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो ये बर्फ़ हमने भी पढ़ा था, बर्फ़ पिघल रहा है, रिवर से ऊपर पानी आ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो सीज है वो एक्सेलरेट कर रहे हैं किसको, इरोजन को। तो उसके रिजल्ट क्या होता है कि बहुत सारे इनॉर्मस चंक्स हैं जो देखे गए, जो स्टेबल होती थी मिट्टी पे, वो अब क्या अंदर को धंसने लगे इनटू द निंगलिक के अंदर, ब्रिंगिंग द वाटर एवर क्लोजर टू होम्स,
जिसकी वजह से होम्स के क्लोज में क्या आ गया, वाटर आ गया। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, एज मच एज 83 फीट पर ईयर, कि जो 83 फीट तक पानी आ रहा है। फ्लड फ्रिक्वेंटली, फ्लड हमारा बार बार आ रहा है, जिससे फ्लड फ्रिक्वेंटली लीव हाउस होल्ड आइसोलेटेड, जिसकी वजह से जो हाउस होल्ड है वो अलग अलग हो रहे हैं। आइसोलेटेड मतलब अलग अलग। वन स्टडी इन द अर्ली 2000, एक स्टडी की गई थी 2000 में, जिसने शो किया, सो दैट वास्ट सेक्शन ऑफ द टाउन, कि बहुत बड़ा सेक्शन था टाउन का, कुड बिकम द पार्ट ऑफ रिवर, वो रिवर का पार्ट बन जाएगा। कब तक, 2027 तक। 8th point, what as with many other isolated Alaskan communities facing similar problem, वहाँ पे क्या था, बहुत सारे लोग थे जो अलास्कन कम्युनिटी, अलास्का में रह रहे थे, वो लोग सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। अपने सिक्योरिंग एन अल्टरनेटिव होम, वो क्या सिक्योर करना चाहते थे, अल्टरनेटिव होम, जिसके लिए फाइंडिंग मनी, वो मनी को फाइंड कर रहे थे। टू मूव हैज़ बीन अ लॉन्ग प्रोसेस, कि वो लंबे समय के लिए मूव कर सकें। सो फॉर डिकेड्स रेसिडेंट्स हैव लिव्ड विदाउट प्लम्बिंग, जिसकी वजह से जो मनी इकट्ठा कर रहे थे तो वो खर्चा कम कर रहे थे, इसकी वजह से वो लोग कैसे रह रहे थे, लिव्ड विदाउट प्लम्बिंग, मतलब कोई भी प्लम्बिंग नहीं करा रखे थे। इंस्टीड गैदरिंग ड्रिंकिंग वाटर इन अ जग्स, जो वाटर था वो कहाँ पे, जग्स में स्टोर करते थे। इसकी वजह से क्या हो रहा था, द लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब होता है एक साफ सफाई वाला, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि प्रॉपर सैनिटेशन नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम आ रहे थे, स्पेशली अमंग इन्फेंट्स, मतलब हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं। 9 पॉइंट में क्या कहता है, इन 2003 में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट फाइनली एग्री, गवर्नमेंट एग्री करती है टू क्रिएट न्यू विलेज मटाविक, कि वो मटाविक विलेज को क्रिएट करेगी ऑन हायर ग्राउंड, ऊंचे ग्राउंड पे। सिंस देन, जब तक मनी हैज स्लोली कम फ्रॉम स्टेट एंड फेडरल एजेंसीज, तो जो मनी है वो कहाँ से आएगा, स्टेट से आएगा, फेडरल एजेंसीज से आएगा। टू बिल्ड रूट्स, किसके लिए, रोड्स बनाने के लिए, कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए, लैंडफिल बनाने के लिए और पावर स्टेशन बनाने के लिए। अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा वाटर को हम क्या करते हैं, प्योरीफाई करके, मतलब गंदे वाटर को जो प्योरीफाई करके अच्छा वाटर बनाया जाता है, उस पूरी प्रोसेस को एक प्लांट में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। विल बी फिनिश्ड इन अ फ्यू वीक्स, जो कि फ्यू वीक्स में ख़त्म होगी। एंड आ न्यू स्कूल विल बी अप रनिंग इन नवंबर, न्यू स्कूल्स खोले जाएंगे नवंबर में। अ लैंडिंग स्ट्रिप इज़ ऑल्सो कमिंग सून, और लैंडिंग स्ट्रिप भी बनाई जाएगी। लैंडिंग स्ट्रिप क्या होता है, जहाँ पे हेलीकॉप्टर हो गए, हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हो गए, वो आके वहाँ पे क्या कर सकें, आ सकें। 10th पॉइंट, बट ओनली अबाउट अ थर्ड ऑफ द 60, मतलब हम बात करें 60 में से सिर्फ 1/3 जो थे, सो न्यू होम्स दैट हैव बीन नीडेड विल, मतलब 60 में से अगर हम 1/3 करें तो 20 लोगों को ही घर मिला था, जिनको दे हैव इलेक्ट्रिसिटी, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी थी, बट लेकिन डोंट हैव एक्सेस टू पब्लिक और सीवर सिस्टम, लेकिन उनके पास एक्सेस नहीं था कि जो पब्लिक वाटर है, जो सीवर सिस्टम मतलब जो एक साफ़ पानी है, उनको मिल सके। कम्युनिटी फर्स्ट वांटेड, जो कम्युनिटी थी तो वो सबसे पहले चाहती थी टू गेट एज मैनी होम्स बिल्ट, कि जितना हो सके उतने घर बने, ऑक्यूपाइड कर सके उनको एज पॉसिबल। गेटिंग मनी टू इंस्टॉल रनिंग वाटर, जो वाटर के लिए जो मतलब मनी मिल रहा था, एंड सीवर के लिए कुड टेक मैनी मोर ईयर्स, वो हमारा और ज़्यादा टाइम ले सकता है। 11 पॉइंट में क्या कहते हैं, सो फॉर नाउ, सो अभी के लिए जो रेसिडेंट्स हैं गेट टू बिगिन ट्रांसफॉर्मिंग मटाविक इनटू न्यू कम्युनिटी, तो जो रेसिडेंट हैं वो हमारी ट्रांसफॉर्म हो रही है एक न्यू कम्युनिटी में, मटाविक में, और सारे जो ऑल द वाइल मेंटेनिंग देयर ओल्ड वन सेवरल मील्स अवे, और वहाँ पे एक नई मेंटेन हो रही है, एक नई कम्युनिटी बिल्ड हो रही है। अब 12th पॉइंट में क्या कहता है, वी आर मूविंग, हम मूव कर रहे हैं लिटरली, सही में, इन द काम बिटवीन स्टॉर्म्स, मतलब एक शांति में, किससे, स्टॉर्म से हट के। ये किसने कहा है, एंड्रयू जॉन ने कहा है, जो कि न्यूटॉक विलेज ट्राइबल का एडमिनिस्ट्रेटर था। ये देखो, ये कुछ दिख रहा है, ये हमारा
कंस्ट्रक्शन साइट है मटाविक का अलास्का में। डिफ़िकल्ट मूव। अब डिफ़िकल्ट मूव, ये जो लोग न्यूटॉक से मटाविक जा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए तो अच्छा था, लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, 13 पॉइंट, इट वॉन्ट बी सिंपल, ये सिंपल नहीं था। फॉर नाउ सम ट्राइबल ऑफिशियल विल लीव इन मटाविक, मतलब कुछ ट्राइबल ऑफिशियल है वो मटाविक को लीव करेंगे, वाइल अदर, लेकिन कुछ विल रिमेन इन न्यूटॉक, कुछ लोग न्यूटॉक में ही रहेंगे। देयर विल बी स्कूल टीचर, वहाँ पे स्कूल टीचर हो गए इन ईच विलेजेस में, एज वेल एज अ प्रिंसिपल ऑन ईच साइड, और सभी में प्रिंसिपल होंगे। सम एजुकेटिंग विल बी डन विया वीडियो, और कुछ लोगों को वीडियो के थ्रू मतलब ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाया जाएगा। 14th क्या कहता है, वट विद द 14 स्टूडेंट्स इन वन कम्युनिटी एंड 60 इन अदर, हाफ ऑफ देयर फ्रेंड्स विल बी 10 मील्स अवे। मतलब डिक्सन क्या कहता है कि मतलब जो एक 40 स्टूडेंट्स थे वन कम्युनिटी में और 60 थे किस में, अदर कम्युनिटी में, उसमें से हाफ ही उनके फ्रेंड थे जो 10 मील दूर पर रहते थे, ऐसा डिक्सन ने कहा। इमोशन अबाउट ऑल ऑफ दिस चेंजेस आर मिक्स, ये जो भी चेंजेस हो रहे थे वो सब क्या मिक्स हो चुके थे। न्यूटॉक रेसिडेंट, जो न्यूटॉक के रेसिडेंट थे, कौन, मराठा कैजली, जो 19 ईयर्स के, ऑलरेडी हैज़ हैड हर न्यूटॉक होम डिमोलिस्ड, उनका ऑलरेडी न्यूटॉक में घर डिमोलिश ख़त्म हो चुका है। हर फैमिली, सोर्स की फैमिली मूव्ड टू मटाविक लास्ट वीक, मटाविक में आ चुकी है। बट लेकिन सी प्लान्स टू रिमेन, वो क्या प्लान कर रही है, टू रिमेन ऑन द अदर साइड ऑफ वाटर विद द फ्रेंड्स, वो फिर भी ऐसा प्लान कर रही है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ उस वाटर के दूसरे साइड रहे, मतलब न्यूटॉक में रहे। फॉर अ फ्यू मंथ्स, के कुछ टाइम के लिए। सी एक्सप्रेस हर थॉट्स इन अ पोएम, और जो हमारी थी उन्होंने क्या अपनी पोएम के थ्रू कुछ वर्ड्स, अपने थॉट्स एक्सप्रेस किए हैं, जो कि हैं द अनवांटेड फीलिंग अबाउट मूविंग ग्रो स्ट्रोंगर। एक अनवांटेड फीलिंग है, मतलब वो चाहती नहीं थी, ऐसी फीलिंग है कि वो मूव कर रही है, एक ग्रो स्ट्रोंगर, अच्छे से ग्रो करने के लिए एक दूसरी जगह पे मूव कर रही है, जाना नहीं चाहती लेकिन अनवांटेड फीलिंग है। हाउएवर, हालांकि स्टेइंग हियर इज़ नॉट फन इनफ, मतलब जो हाउएवर, हालांकि स्टेइंग हियर इज़ नॉट फन, दो यहाँ पे ज़्यादा फन नहीं है। वी विल बी मूविंग टू एन अनफेमिलियर प्लेस, हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे फैमिलियर प्लेस नहीं होगा। बट दिस प्लेस विल ग्रो वैकेंट एज द ईयर गो बाय, लेकिन ये जो प्लेस है वो क्या, ग्रो वैकेंट एज द, जैसे जैसे हमारे ईयर्स बीतेंगे ये हमारा जो प्ले है मतलब न्यूटॉक है वो खाली होता जाएगा। डिक्सन पुट्स इन दिस पे, डिक्सन क्या कहता है, मैनी फॉक्स आर नॉट हैप्पी टू बी लीविंग द प्लेस, बहुत सारे लोग थे जो हैप्पी नहीं थे उनके प्लेस को छोड़ने के लिए। दे हैव नोन देयर होल लिव्स, वो होल लाइफ से वहीं पर रह रहे थे, इसलिए वो नहीं चाहते, हैप्पी नहीं थे वहाँ को छोड़ने के लिए। लेकिन वट दे आर एक्साइटेड, लेकिन कुछ लोग एक्साइटेड थे। फाइनली वी आर मूविंग अ प्लेस विद बेटर सर्विस, कि हम एक ऐसे प्लेस पे जा रहे हैं जहाँ पे हमें बेटर सर्विस मिलेगी। जॉन क्या कहता है, जॉन से सम रेसिडेंट्स आर रिलीफ, कुछ रेसिडेंट थे जो रिलीफ फील कर रहे थे, वाइल अदर फील एनेक्सियस, जो हमारे कुछ थे वो एनेक्सियस फील कर रहे थे, एंड अ फ्यू ऑलरेडी एक्सपीरियंस सेपरेशन एंजाइटी, और कुछ लोग थे अभी से ही एंजाइटी फील कर रहे थे सेपरेशन की, अलग होने की। सम आर टू बिजी, और कुछ लोग बहुत बिजी थे गैदरिंग फूड, फूड को इकट्ठा करने में, फॉर विंटर टू गिव इट मच थॉट, उन्हें लगा कि विंटर के लिए हमें कुछ फूड है वो इकट्ठा करना चाहिए, कुछ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। 19th पॉइंट में क्या कहता है, द मूव माइट लीव सम रेसिडेंट अ बिट फर्दर फ्रॉम ट्रेडिशनल हंटिंग ग्राउंड, मतलब कुछ लोग जो थे जो एक हंटिंग बैकग्राउंड से फील बिलोंग करते थे वो लोग भी अपना घर छोड़ रहे थे, बट लेकिन फ्रेंकली दैट्स अ स्मॉल प्राइस टू पे फॉर सेफ्टी, लेकिन ये छोटा सा प्राइस था, पे किया गया था फॉर सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। दे विल नाउ हैव, जो कि उन्हें करना पड़ा,
ये हमारा जॉन ने कहा है। जॉन सेज आई हैव एज पीपल आवर ग्रेटेस्ट एट्रीब्यूट हैज़ बीन आर एबिलिटी टू एडेप्ट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्वालिटी। तो जॉन क्या कहता है, आई थिंक, मेरे अकॉर्डिंग पीपल्स में एक ग्रेटेस्ट क्वालिटी है कि वो क्या कहीं भी एडेप्ट हो सकते हैं, जहाँ जाएंगे वैसे एडेप्ट हो जाएंगे। आर पीपल हैव बीन फ्लेक्सिबल, हमारे जो पीपल हैं वो फ्लेक्सिबल है। वी हैव फाउंड अ वे, हमने अपना रास्ता खोज लिया है। और एज कैजुअली सीज इट, आवर स्टोरी is unfolding to a better ending even if we don't want to leave this place। हम अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन ठीक है, ये एक अनफोल्डिंग स्टोरी है, इसका बेटर एंडिंग है, ठीक है, ओके है। मतलब हमारे कैजुअली ने ऐसा बोला है कि एक अनफोल्ड स्टोरी है जिसमें हम चाहते तो नहीं थे, लेकिन ठीक है, पहले से बेटर है। ये पूरी स्टोरी है हमारे को लेके, जिसमें हमारे जो ऑथर हैं उन्होंने पूरा बताया है कि क्या क्या मर्टाविक में हुआ, कैसे मर्टाविक बना, कैसे न्यू टॉक के लोग वहाँ आए, क्यों आए, कैसे आए, क्या क्या उनके साथ हुआ। यही पूरी स्टोरी थी। थैंक यू।